नाज़रीन, अर्तगरल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग से पहले यह ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मदाह में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तगरल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के धुंधलेखों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रवायत के अलावा उस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मूरख की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। नाज़रीन, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो बात तय है वो यह है कि उस्मान का ताल्लुक आज की तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था, और उसकी हुकूमत अनातोलिया की दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ उसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बराज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और यह 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मुसन्नत पर बैठे। एक मूरख के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मौजज़े से कम नहीं है। मूरख कैरोलाइन फिंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहत कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया वो इलाका जो किसी हद तक आज के तुर्की की हदूद से मुताबिकत रखता है, में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मूरख स्टीफन जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में इस रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन उस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रवायत में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने इसी मशहूर रवायत को बयान करते हुए लिखा है कि उस्मानियों का जिद्द अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह यह कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ, और जैशा के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरिया फरात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तगरल ने मगरिब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जोक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। जैशा की किताब में दर्ज इस रवायत के मुताबिक अर्तगरल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिलती। फंकल लिखती हैं कि उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तगरल नामी एक कबायली सरदार शुमाली मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जूक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ, और इस रवायत के मुताबिक सल्जूक सुल्तान ने अर्तगरल को सोगत में कुछ इलाका अता किया था, लेकिन अर्तगरल का उस्मान से क्या ताल्लुक था। फंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तगरल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तगरल दर्ज है। फंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक़्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। फंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। उस वक़्त के एक बाज़ंतीनी मूरख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़ंतीनी फ़ौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फ़ौज से हुआ। जंग बाफ्यूस फैलाने वाली यह लड़ाई कुस्तंतनिया इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक़्त था, और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक ख़ानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने जन्म लिया। मूरख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनका इलाका कुस्तुनतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। मूरख लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब दी इम्पेरियल हरम वोमेन एंड सोरोवेंटी इन दी ओटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबी के बाद एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदीब अली के सीने से चांद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में
दाखिल हो जाता है। उसके साथ ही उस पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। उस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख अदीब अली से ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और उसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है, और उन्होंने कहा कि उनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद उनकी बेटी है, और जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। पंकज लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज़ की तारीख मालूम करने से ज़्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत करने के अपने हक़ को साबित करने में थी, और उनके नज़दीक उनकी सल्तनत का आगाज़ एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मज़ीद लिखती हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक़ में दस्तावेज़ी सबूत भी तारीख में मिलता है, और वो यह है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर के ज़मीन के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में अदीब अली नामी बुजुर्ग मौजूद थे, और उस बात की भी कुछ शहादत है कि उनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। अर्तगरल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। कैरोलाइन फिक्का लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मीनाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी जिसका अख्तियार अच्छे दिन में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था, और मशरक़ में सल्जूक जो अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे। 13वीं सदी के वक्त में मंगोलों के हाथ में शिकस्त ने सल्जूकों को कमज़ोर कर दिया और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी के 2 ताकतवर हुकूमतों का अख्तियार उनकी सरहदों के दरमियान वाक़ा गैर यकीनी सूरत हाल के उस इलाके में ना होने के बराबर था, लेकिन ये सिर्फ जंगजूओं की आमाजगा नहीं था। मुहिमजोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। पंकल फ्रंटियर के इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तस्वीर खींचते हुए बताती हैं कि इस इलाके में खाना बदोशों, नीम खाना बदोशों, लटेरों, फौजी महमात के शौकीन, मुख्तलिफ पस मंज़र वाले ग़ुलामों, दरवेशों, राहिबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सकून और मुक़द्दस मकामात की मतलाशी, बेचैन रूहों, सरपरस्ती की मतलाशी, मुसलमान असातिज़ा और खतरा से ना डरने वाले ताजिरों की गुज़रगाहों के जाल बिछे हुए थे। फंकल लिखती हैं कि इस बद इंतज़ामी वाले इलाके की ख़ास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहिबों की तरह वो भी हर वक्त सफ़र में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते, और उनकी ज़िंदगी रवायत का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियाँ इलाके में इस्लाम की इस तस्वीर की निशानी थी जो अनातोलिया में सल्जूकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम था। स्टीफन जैशा अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जूक हुक्मरानों को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। जैशा मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही इलाक़ और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया। कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात में भी दाखिल हुए, जहाँ मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नज़र आते थे। सोगत के इलाके जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अर्तगरल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, में अर्तगरल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तगरल के बेटे ने उनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन पंकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि उसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल मजीद दोम ने कमज़ोर होती सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबा व अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में अर्तगरल का मज़ार अजसर नौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। नाज़रीन, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के माहिर बशरिया जोश कार्नी ने मिडल ईस्टर्न रिव्यू में शाये होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिरकार अर्तगरल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 और अब्दुल मजीद दोम 1876 से 1909 की शोहरत अर्तगरल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्तगरल पर टीवी सीरियल बनना बगैर वजह नहीं। तुर्क टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज जेरिलस अर्तगरल उनके कायली कबीले की अनातोलिया में
मुख्तलिफ दुश्मनी से लड़ते हुए पेशरफ्त पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीखी किरदार उर्तुगरल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, टीआरटी का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग उससे प्यार करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।